सवाल है, राहुल प्रियंका की डुबकी क्यों सियासत। दूसरा सवाल है, क्या आस्था के सहारे वोट बैंक पर नजर है सियासी दलों की। तीसरा और आखिरी सवाल है, सनातन के संगम में क्यों सियासी तकरार। चर्चा शुरू करें, ये सवाल भी हमारी चर्चा का हिस्सा रहेंगे, लेकिन पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। साथ ही अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी हमारे साथ इस चर्चा में आज अभी जुड़े हुए। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इसके अलावा जुड़ेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि एक तरफ महाकुंभ चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जहां, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये सियासी अखाड़े में भी तब्दील हो जाए। एक तरह से जिस तरह से खबर आई कि प्रियंका और राहुल भी डुबकी लगाएंगे, दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक अलग ही राह पर चल निकले हैं। कह रहे हैं हिंदुओं को जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। ये कौन सी नई बात है। कह रहे हैं उपद्रव, जब मन हुआ तो उपद्रव कर लें। भाई उपद्रव क्यों करेंगे आप। चर्चा शुरू करें। सबसे पहले अजय सिंह यादव जी, सवाल आपसे है, अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां डुबकी लगाने जा रहे हैं तो इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है। भाई जाने दीजिए ना, महाकुंभ है, देश विदेश से आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, दूसरे धर्मों के लोग आ रहे हैं डुबकी लगाने, अपनों पर आपत्ति क्यों। देखिए प्रशांत जी, महाकुंभ सभी का है, किसी के आने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तथ्य हैं वो तो सभी के सामने है। तथ्य तो छुप नहीं सकते हैं। महाकुंभ के लिए क्या कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहीं कोई अपील जारी की गई? क्या महाकुंभ में आने के लिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से या देश विदेश की जनता जनार्दन से अपील करी कि महाकुंभ में शामिल हों? तो एक तरफ आप अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए महाकुंभ से दूरी बनाते हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक लाभ लेने के लिए अवसरवादी होते हुए महाकुंभ में जाने मेरी व्यक्तिगत आस्था है, मैं दूसरों से अपील करने की इसके लिए क्या जरूरत। देखिए प्रशांत जी, मेरा तो स्पष्ट तौर पे कहना है कि महाकुंभ सभी का है तो सभी को अपील करना चाहिए। अखिलेश यादव जो इनके नितांत सहयोगी हैं, वो 7 करोड़ लोगों की डुबकी लेने पर सवाल उठाते हैं, फर्जी आंकड़ा बताते हैं और साथ ही वक्फ बोर्ड द्वारा महाकुंभ की जमीन पर जो दावा किया गया और वक्फ को संरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे में ये तो राजनीति हुई कांग्रेस पार्टी की। आप बताइए कि इसी तरह की राजनीति कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय मुहूर्त का और तरह तरह के प्रपंच उठाए थे, बाद में राजनीतिक लाभ लेने के लिए राम मंदिर की भी बात करने लगे। तो उसी तरह कांग्रेस के नेता केवल और केवल मौसमी हिंदू हैं। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीति करने के अलावा कहीं कोई दिखाई नहीं देती तस्वीर गांधी के लिए अगर कहें तो आप कह रहे हैं। अपराजिता पांडे जी, ये बात तो है कि भाई जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, न्योता भी गया था, तब आपने इनकार कर दिया। तब क्या वो धार्मिक आयोजन नहीं था? तब क्या राम मंदिर क्या केवल बीजेपी का था? क्या देश का नहीं था, देश की जनता का नहीं था? राजनीति का धर्म होता है, धर्म की कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। और जहां तक अयोध्या की बात है, तो ये बात क्या अपराजिता जी, माफी के साथ टोक रहा हूं, क्या राम मंदिर के दौरान लागू नहीं होती जो लाइन अभी आपने कही? बिल्कुल होती है। मैं उसी बात पर आ रही थी, आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगी। जब रामलला की बात आती है, जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा राम जी के साथ थी। हमेशा हमने अयोध्या में क्या देखा, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हरा दिया। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप बद्रीनाथ हारे। क्यों हारे? क्योंकि आपने धर्म की राजनीति की, धर्म का व्यापार किया, तो आपको अयोध्या की जनता ने नकार दिया। प्राण प्रतिष्ठा के समय हमारे शंकराचार्य ने कहा था कि हम उसमें नहीं जा रहे क्योंकि ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सही टाइम नहीं है, सही वक्त नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, शंकराचार्य जी जिनको हम सब लोग मानते, सबकी आस्था है, उनको जवाब दे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, बार बार ये सबको पता है शिव भक्त हैं। क्या राहुल गांधी जी मानसरोवर नहीं गए? क्या राहुल गांधी जी महाकाल नहीं गए? हर जगह हर एक हिंदू की आस्था होती है। भारतीय जनता पार्टी
कौन से आप धन के ठेकेदार है कि आप बताएंगे कुंभ में कोई जा सकता है या नहीं जा सकता है? अरे मेरी आस्था हो, मैं जा सकती हूं। हमें राजनीतिक लाभ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने धन का व्यापार नहीं किया, हमने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। सनातन धर्म बड़े आरोप आपने लगा दिए। जल्दी जल्दी छोटा रिएक्शन और लेंगे। अजय यादव जी, राजनीति आप कर रहे हैं धर्म के नाम पर। अपराजिता जी को आप सुन रहे होंगे, आप हार गए, चित्रकूट हार गए, आप अयोध्या हार गए, आप बद्रीनाथ भी हार गए। देखिए प्रशांत जी, अपराजिता जी के पास तो ना आंकड़े हैं। चित्रकूट सतना में भी भाजपा का सांसद है, बद्रीनाथ में भी भाजपा का सांसद है। केवल और केवल ये किताबी बातें हैं। ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बाकायदा चिट्ठी लिख के आमंत्रण ठुकराने वाले लोग हैं। तो आप कह दीजिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को आप ठीक नहीं मानते हैं। अगर इस मुहूर्त के आप खिलाफ थे तो फिर मुहूर्त तो वही रहा। और आज इन्होंने देख लिया कि वो निर्णय उनका राजनीतिक रूप से गलत था, इसीलिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दाव फेंका है। वक्फ की जमीन का दावा करने वालों के साथ आप खड़े हैं और महाकुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं तो उनके ऊपर आप बताइए आपका स्टैंड क्या है। तो ऐसे में तो ये केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मौनी महाराज जी हैं, शिवयोगी, खुद प्रयागराज से, मेला क्षेत्र से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मौनी महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। मौनी महाराज जी, सियासत अगर हम कहें, महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाएंगे, 7 करोड़ लोग डुबकी अभी तक लगा चुके हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस धार्मिक आयोजन के साथ साथ यहां पर सियासत भी परवान चढ़ रही है। अब विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भी आएंगे, डुबकी लगाएंगे, तो उस पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या सोचता है साधु संत वर्ग इस पर? मौनी महाराज जी। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यहाँ देवता नर नाग गंधर्व राक्षस सभी आते हैं। जिनकी इच्छा हो मां गंगा की गोद में आते हैं और अब अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जो श्रद्धा से आते हैं, विश्वास से आते हैं, भक्ति से आते हैं, वो अच्छी शक्ति पाते हैं। जो दुर्भावनाओं से आते हैं वो भी अपने कर्मों का फल पाते हैं। फिलहाल हम संत महात्माओं का इस महाकुंभ में सभी के प्रति मंगल कामना है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती का ये पावन वक्षस्थल त्रिवेणी की जो गोद है, ये राजनीति के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए है। पूरा विश्व यहाँ आ रहा है और मैं तो ये चाहूंगा कि चाहे राहुल गांधी आवे, चाहे प्रियंका गांधी आवे, चाहे जो गांधी आवे, इसको मुद्दा ही बनाना बेकार है। क्योंकि अगर करोड़ों लोग आ रहे हैं, वो मुद्दा के विषय नहीं है। इनको मुद्दा क्यों बना दिया जाता है? इन लोगों को हाईलाइट क्यों किया जाता है? इनको चर्चा में लाकर के इनको नेता क्यों बनाया जाता है? इसी बात का लेकर के आज पूरे दिन यहाँ बाजार गर्म थी। इन लोगों को नेता बनाने के चक्कर में रोज चर्चा हो जाती है। ये गंगा नहाएंगे तब भी चर्चा होगी, आरती करेंगे तब भी चर्चा होगी, गाली देंगे तब भी चर्चा होगी, भलाई करेंगे तब भी चर्चा होगी, बुराई करेंगे तब भी चर्चा होगी। सबसे बड़ा विषय है यहाँ आपको लगता है इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मौनी महाराज जी, भक्ति भाव से। मौनी महाराज जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम से, वो एक लाइन कहते हैं कि हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ। हनुमत कथा भी वो करने वाले हैं। इस पर आप कहेंगे कुछ? जी देखिए, मैं आप बताऊं, बांग्लादेशी हिंदुओं की दशा देख करके आज आवश्यकता हो गई है हिंदू जगाओ और हिंदू बचाओ। अगर हिंदू नहीं जगा तो आने वाला समय ये वोट के भिखमंगे जो सियासत का काम करते हैं वही स्थिति देश में पैदा करने वाले हैं। ये देश को तोड़ेंगे और देश का विभाजन करा देंगे और यहाँ फिर से नरसंहार की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए हिंदुओं को जागना चाहिए, एक होना चाहिए, जाति समीकरण छोड़ना चाहिए। देश के लिए अगर मजबूत हिंदू नहीं जगा तो आने वाला समय देश के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसका उदाहरण बांग्लादेश का है। इसलिए मैं भी कहूंगा सभी हिंदुओं को और सभी नेताओं से भी कहूंगा जो आप साथ बैठे हैं लाइव पर, इनसे भी कहूंगा, देश रहेगा तभी पार्टियां रहेंगी, तभी आप रहेंगे, तभी आपकी कुर्सी रहेगी, तभी आपका दल रहेगा। पहले देश बचाइए, राष्ट्र बचाइए, बाद में सियासत कीजिए, बाद में राजनीति कीजिए। अगर देश समाप्त हो गया कोई कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आतंकवादी लोग पूरे देश को घेरने के लिए लगे हैं। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि एक मत होकर के आप भी चाहते हैं यानी मौनी महाराज जी कि जो लाइन धीरेन्द्र शास्त्री ने दी उस पर आप भी सहमत हैं? मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। संजय राणा जी, दो बातें यहाँ पर, दो अगर मुद्दे अगर हम कहें, दो, एक तो सियासत की, भाई सोनिया गांधी प्रियंका गांधी जा रही, तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को इतना हार्ड रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, बल्कि और बेहतर परसेप्शन बनता अगर वो वहां पर आकर
डुबकी लगाते। दूसरा, धीरेन्द्र शास्त्री एक अलग ही लाइन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू जगाओ और 2 करोड़ हिंदू भी अगर जाग गया तो देश बच जाएगा, हिंदुस्तान बच जाएगा। कह रहे हैं मन आया उपद्रव कर लें अब जाकर वहां पर। जी हेलो पैनलिस्ट, देखिए ऐसा है कि कोई भी समागम में जा सकता है, जो सनातन का समागम हो रहा है इसमें कोई व्यक्ति जाके स्नान और डुबकी लगा सकता है। लेकिन प्रश्न चिन्ह तब उठता है जब आप राम मंदिर में जाने के, राम मंदिर के उद्घाटन के समय में, उसके विभोजन के समय में आपने क्या बोला था कि वहां नचनियां नाचती हैं। आप ये बोलते हो कि मंदिर में लड़कियां छेड़ी जाती हैं, तो प्रश्न चिन्ह उठता है। जब आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हो तब प्रश्न चिन्ह उठता है। आप जब राम को अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं हो तो प्रश्न चिन्ह उठता है। राम सेतु पे जब कोर्ट में एफिडेविट दायर करते हो तो प्रश्न चिन्ह उठता है। तो कोई वहां पे जाने से कोई महीना नहीं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, हम कहते हैं पूरा का पूरा जो कांग्रेस पार्टी आके डुबकी लगाए, कम से कम उनको मुक्ति मिलेगी, कुछ उनके पाप कम होंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि चुनावी और वोट के लिए राजनीति ना की जाए। उनको लग रहा है कि जिस तरह से आयोजन हुआ है, जिस तरह से लोगों का जुड़ाव हुआ, सनातन लोगों का जिस तरह से वहां पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां घबरा से गई हैं, बौखला से गई हैं, तो आना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 आपने जो पूछा है बागेश्वर बाबा का, देखिए बागेश्वर बाबा हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, आपने देखा इस देश में अगर डेमोक्रेसी चल रही है, और डेमोक्रेसी का राज है, कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन हिंदू बाहुल्य खत्म हो जाएगा, यानी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, उस दिन आप देखिएगा इस देश का समीकरण भी बदल जाएगा और डेमोक्रेसी से तुष्टिकरण हो सकता है कि आप सरिया लॉ लग जाए। तो ये आपको मानना पड़ेगा। हिंदू को जागने की बात इसलिए कहा जा रही है कि हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश में 32 से 8% और 21 से 7% वो कैसे हो गए? जी, जवाब देना चाहते हैं अपराजिता जी संजय राणा जी का। और दूसरा एक बात तो है अपराजिता जी, भाई ऐसा लग रहा है कि भाई जब इतना करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या ये बात कांग्रेस को, कांग्रेस नेताओं को खींच रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय राणा जी को एक बात बताना चाहती हूं, पाप और पुण्य का फैसला तो ईश्वर तय करते हैं। कांग्रेस का पाप और पुण्य तय करने वाले हम या आप कोई नहीं है। संजय जी, आज जिस देश में आप बैठे हैं और मैं बैठी हूं और हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कांग्रेस के कारण है। कांग्रेस के लोगों ने, हमारे वीर पूर्वजों ने वीर गति को प्राप्त हुए, तब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और हम और आप बैठ के आज इस टीवी शो पर अपनी बात कह पा रहे हैं। तो ये अधिकार हमें हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्रामी है, उन्होंने हमें दिया। तो इस प्रकार की बातें कर उन पर लांछन लगाना बंद करिए। नंबर 2 जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हिंदू हमेशा से जागृत था। ये कौन सी 30 सेकंड में इसका आंसर देता हूं। का नैरेटिव हम बना रहे हैं? 30 सेकंड हमेशा से, आदिकाल से, परंपरागत हिंदू हमेशा से जागृत था। हिंदू सनातन धर्म का पर्याय होता है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, तुष्टिकरण की राजनीति और सनातन धर्म की राजनीति नहीं। संजय राणा जी जल्दी रहिए। छोटा सा जी, उन्होंने बोला कि देश को आजाद कराने में हमारे पूर्व, बिल्कुल हमारे पूर्वजों, कांग्रेसियों का हाथ नहीं था क्या? अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कांग्रेसियों का हाथ था। अरे बाहर आओ, आपकी कांग्रेसियों का हाथ नहीं था, नंबर 1 सुन लीजिए। दूसरा, ये बोलने का अभिव्यक्ति की आजादी, नेहरू जी ने तकरीबन 10,000 किताबों को, 10,000 आर्टिकल को, कई पत्रकारों को, कई म्यूजिक डायरेक्टर को, कई म्यूजिशियन को भैया बैन करा दिया था कि उनके खिलाफ जाते थे। 1975 में इमरजेंसी लगा करके यही कांग्रेस क्या कर रहे थे? पूरा देश का आक्रमण कर लिया था और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ खिलवाड़ किया था। आज ये आजादी की बात कर रही है, ये बोलती है कि हिंदू है। भैया राहुल गांधी कौन से हिंदू है? उनकी जाति बता दो। अगर आप हिंदू है तो आप गोत्र बता दो। अगर हिंदू है तो आप तुष्टिकरण की राजनीति देवगन से करती चली आ रही है। हिंदू बिल लाना हो तो आपने लाया, आप बताइए आपने लाया, पर्सनल लॉ बनाना हो वो आपने लाया। अरे भाई ये बताइए, अरे भाई साहब काम किया। अजय यादव जी को भी, अजय यादव जी को समझिए। अजय ठीक है, ये कांग्रेस वाला मामला ठीक है, लेकिन एक ये बात बताइए, अभी जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है, इस पर कांग्रेस लगातार ये कहती है कि बैकअप आप लोगों का रहा है, उस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं ऐसे लोगों से, उस पर आप लोगों को कभी कोई आपत्ति नहीं होती है?
देखिए प्रशांत जी, देश में जिस तरह से सनातन धर्म पे लगातार हमले हो रहे हैं, गजबाए हिंद के पोस्टर, बंटवारे के पोस्टर, यहां तक कि आबादी के नाम पर जिहाद छेड़ने की गतिविधियां हो रही हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस के नेता आजादी की बात करते हैं और धर्म के नाम पे देश के बंटवारे से जो इनके हाथ रंगे हुए हैं उससे पीछे हट जाएंगे क्या? कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी जैसे नकली और अराजक लोगों की पार्टी बनके रह गई है जो केवल और केवल राजनीति कर रही है। बाबा बागेश्वर ने यात्रा भी एक बड़े अभियान के तहत निकाली थी, देश भर में लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए, उन्हें उस यात्रा में समर्थन मिला। और जिस तरह की घटनाएं हमारे सामने है, ये देश में जहां हमारे चारों तरफ मुस्लिम बहुल देश है, उनसे भी अधिक सुरक्षित मुस्लिम अगर भारत में है तो वो मतलब ये मान रहे हैं यादव जी कि जो साधु संत हैं, सहजता की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या और साधु संत जो बयान देते हैं उनके साथ आप खड़े हैं, उनका बैकअप, उनके पीछे आप लोग हैं। देखिए, हम लोग नहीं है, सनातन धर्म में हमारे संत जो बात रखते हैं उनके पीछे पूरा देश खड़ा हुआ है, क्योंकि संतों की आवाज हमेशा सनातन धर्म के लिए होती है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते हैं। और कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के साथ खड़े होने से भी पीछे तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, हमारा तुष्टीकरण की राजनीति जिस वजह हमेशा से जागृत रहा है। मैं अजय जी को यही बताना चाहती हूँ, यही होता है जब इतिहास के बारे में हम अज्ञान होते हैं। आज कांग्रेस पार्टी इज द ओनली पार्टी जो महात्मा गांधी के उसूलों पर चल रही है। मुझे ये जवाब दे दीजिए, आपने स्वतंत्रता संग्राम की इतनी बड़ी बड़ी बात करी, मुझे बताइए धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश का बंटवारा कांग्रेस ने स्वीकार किया कि नहीं? मुझे बताइए, आज देश में सबसे बड़े फसाद की जड़ क्या कांग्रेस पार्टी की वो नीति नहीं है? क्या नेहरू की सत्ता लोलुपता ने देश में दरार नहीं डाली? आज देश में जिस तरह की नीतियां हैं, आज देश में जिस तरह का धार्मिक उन्माद मचा हुआ है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी ने देश में 50 सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति करी। सुन लीजिए, एक दूसरे की बात सुनिए भी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक को समझ पाए तो आप कह क्या रहे हैं? मोनी महाराज जी हमारे साथ हैं, आपको सुन रहे मोनी महाराज जी बताना पड़ेगा। मेला क्षेत्र से, प्रयागराज से, महाकुंभ क्षेत्र से मोनी महाराज जी हमारे साथ हैं। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, आ रहा हूं प्लीज जी। अपराजिता जी, अजय जी प्लीज। मोनी महाराज जी, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, फिर ये लाइन में दोहरा रहा हूं, और इस बार अगर हम कहें तो पिछले जितने कुंभ महाकुंभ हुए हैं उसमें और बड़ा स्वरूप है इस बार के महाकुंभ का, और ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बजाय सियासत के इसे धार्मिक आयोजन ही रहना चाहिए। सनातन और जितना फैले हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। मौनी महाराज जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि यहाँ केवल पापी आते हैं गंगा नहाने के लिए। पूछिएगा इन लोगों से कि इन लोगों ने भी पाप किया है क्या? अखिलेश यादव ने कहा कि जो गंगा नहाने तो गए वो सब पाप करने वाले लोग आ जा रहे हैं, तो क्या हम लोग यहाँ सब पापी लोग रहते हैं? अब ये लोग तो ऐसे लोगों को जवाब दिया जाना चाहिए। फिर बड़ा आश्चर्य है, नेता बेलगाम हो गए। उन्होंने कहा जितने लोग गंगा नहाने गए सब लोगों ने पाप किया, इसलिए गंगा नहाने के लिए गए। क्या राहुल गांधी, अब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पाप के रहेंगी तो धोने के लिए आएगी क्या? ये नेता लोग कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी कहते हैं, चर्चा में आने के लिए लोग बेलगाम हो गए हैं। इनको सबको हम इतने कहेंगे भगवान सद्बुद्धि दे दे और माँ गंगा कृपा हो जाए सब पे, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, पूरे विश्व के लोग यहाँ आ रहे हैं, सभी को सद्बुद्धि दे। माफी चाहूंगा मोनी महाराज जी, थोड़ा बहुत ज्ञान है। 15 सेकंड संजय राणा जी, आखिर कमेंट आपका कि भाई ठीक है तमाम लोग आ रहे हैं, ठीक है सबको आने दीजिए, इस पर सियासत क्यों? बिल्कुल सियासत होनी चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। कम से कम जो नाम मानने वाले लोग भी हैं वो भी स्नान करना चाहते हैं, हम तो उनका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से सनातन का उद्गम हो रहा है, चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे ये समागम जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास सनातन पे बढ़ रहा है और लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इस पार्टियों में भी जो छटपटाहट मची है उसका कारण भी यही है, कहीं जो हिंदू जुड़ रहा है कहीं ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल लॉरेंस, महाकुंभ के जरिए माफी चाहूंगा, चर्चा को और नहीं बढ़ा पाएंगे। इस महाकुंभ के जरिए अपने अपने संदेश देने की कोशिश है, सियासतदान या सियासी दल अपनी तरह से, तो साधु संत अपनी तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही, नमस्कार।